जय भीम मित्रों। नाना पाटेकर क्या बोले बाबा साहब पर। नाना पाटेकर, जो अपनी स्पष्टवादिता और प्रभावशाली अभिनय के लिए जाने जाते हैं, ने कई बार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की है। वे बाबा साहेब को एक महान समाज सुधारक और भारत के सच्चे नेता के रूप में देखते हैं। नाना पाटेकर का जीवन और उनका दृष्टिकोण भी सामाजिक न्याय और समानता के विचारों से काफी मेल खाता है, जो कि बाबा साहेब के आदर्शों का आधार है। नाना पाटेकर और बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों की समानता। नाना पाटेकर ने अपने जीवन में कई बार ऐसे बयान दिए हैं जो समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय के खिलाफ उनकी सोच को दर्शाते हैं। वे हमेशा दलितों, किसानों और गरीबों के हक में आवाज उठाते रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर भी समानता के सबसे बड़े समर्थक थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन में जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया। नाना पाटेकर का मानना है कि बाबा साहेब ने भारतीय समाज को एक नया रास्ता दिखाया और उन्हें संविधान के जरिए अधिकार दिलाने का काम किया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आज भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में खड़ा है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय बाबा साहेब अंबेडकर को जाता है। नाना पाटेकर के बाबा साहेब पर दिए गए कुछ महत्वपूर्ण बयान। अगर बाबा साहेब अंबेडकर नहीं होते तो हम में से कई लोगों को आज भी इंसान नहीं समझा जाता। नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बाबा साहेब ने दलित समाज को आत्मसम्मान और हक की लड़ाई लड़ने का साहस दिया। उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए काम किया। नाना पाटेकर का मानना है कि अंबेडकर सिर्फ एक जाति के नेता नहीं थे, बल्कि वे भारत के पुनर्निर्माण के नायक थे। संविधान हमें अधिकार तो देता है, लेकिन हमें उसे समझने और उसका पालन करने की जरूरत है। नाना पाटेकर संविधान और कानून के महत्व को समझते हैं और उन्होंने कई बार कहा है कि हमें अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान को सही ढंग से अपनाने की जरूरत है। नाना पाटेकर का सामाजिक योगदान। बाबा साहेब के विचारों की छवि। बाबा साहेब अंबेडकर ने समाज के सबसे वंचित वर्ग के उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। सेवा के कार्यों में काफी सक्रिय रहते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों के लिए कई योजनाएं चलाईं और सूखे की मार झेल रहे किसानों की मदद के लिए करोड़ों रुपए दान किए। उनका यह कार्य बाबा साहेब के सर्वजन हिताय के सिद्धांत को दर्शाता है। निष्कर्ष, नाना पाटेकर की सोच और बाबा साहेब अंबेडकर के आदर्शों में गहरी समानता है। वे न केवल अंबेडकर के विचारों को मानते हैं बल्कि अपने कार्यों के माध्यम से उन्हें अपनाने की भी कोशिश करते हैं। उनके शब्दों और कार्यों में बाबा साहेब की सीख साफ झलकती है। अगर आपको यह कहानी और भी विस्तृत चाहिए या किसी विशेष घटना पर आधारित चाहिए तो बताइए। नाना पाटेकर और बाबा साहेब अंबेडकर, समानता, सम्मान और संघर्ष की कहानी। भारत के सामाजिक इतिहास में बाबा साहेब अंबेडकर का नाम क्रांतिकारी बदलाव के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उन्होंने न केवल भारतीय संविधान का निर्माण किया बल्कि लाखों दलितों और वंचितों को एक नई पहचान और सम्मान दिलाया। दूसरी ओर नाना पाटेकर भी अपनी स्पष्टवादिता, समाज सेवा और सामाजिक समानता के विचारों के लिए जाने जाते हैं। वे एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। इस कहानी में हम देखेंगे कि नाना पाटेकर ने बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को कैसे आत्मसात किया, उनके प्रति कैसे श्रद्धा व्यक्त की और किस तरह उनके जीवन और कार्यों में बाबा साहेब के विचारों की झलक मिलती है। पहला परिचय, नाना पाटेकर और बाबा साहेब अंबेडकर। नाना पाटेकर का जन्म महाराष्ट्र के एक मराठी परिवार में हुआ। उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अभिनय की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इसी तरह बाबा साहेब अंबेडकर भी एक दलित परिवार में जन्मे और समाज की विषमताओं का सामना करते हुए एक महान विचारक, समाज सुधारक और भारत के संविधान निर्माता बने। बचपन से ही नाना पाटेकर को समाज में फैली असमानता और अन्याय का गहरा एहसास था। उन्होंने अपने जीवन में कई बार ऐसे अनुभव किए जिन्होंने उन्हें समाज की सच्चाई से अवगत कराया।
इसी कारण वे बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से प्रभावित हुए।